हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज लास्ट लेक्चर है वॉइस का, लेक्चर नंबर 4। और जो अभी का लेक्चर, जो आज का लेक्चर होगा बेटा, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है तो वो मिस्टेक करते हैं और उनका नंबर कट जाता है। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 4, काफी ध्यान से आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी भी बच्चे को, मैं हर बार बोलता हूं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं, कि किसी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए, आपके कमेंट को पढ़ा जाता है। और बाय द वे, हम आपके लेवल पर जाके बच्चे पढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी कहीं भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करने में कोई कोताही नहीं करना बेटा। हर कमेंट को रीड किया जाता है और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। जो भी प्रॉब्लम रहेगा कमेंट कीजिए और अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। चलिए, लेक्चर 4 में क्या है मेरे शेर बच्चे, ध्यान देते हैं। एक्सेप्शनल रूल है बेटा, लास्ट लेक्चर है वॉइस का, ध्यान से समझिएगा। यहां पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या है कहानी, समझते हैं। अगर किसी सेंटेंस में समबडी, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, पब्लिक, वी, दे, एटसेट्रा सब्जेक्ट में हो, ये सारा प्राणी किसमें हो, सब्जेक्ट में, तो पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाते। अगर ये सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा एक्टिव वॉइस में ना, तो पैसिव वॉइस में इसके साथ बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगेगा। जैसे कहने का मतलब है, एक सेंटेंस है एवरीवन इज स्पीकिंग तमिल, तो आप तो पैसिव एक्टिव वॉइस बताया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है और तमिल क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा तमिल इज बीइंग स्पोकन। कहने का मतलब है बाय एवरीवन लगाने की जरूरत नहीं है। बस यहां तक तुम्हारा हो गया। तमिल इज बीइंग स्पोकन, नोबडी, समबडी, नथिंग, एवरीवन, ये जहां भी सब्जेक्ट के फॉर्म, सब्जेक्ट के तरह फंक्शन करेगा तो वहां पे बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। बस आपको तमिल इज बीइंग स्पोकन, अगर ऑप्शन में तमिल इज बीइंग स्पोकन दे देगा, एक ऑप्शन में दे देगा तमिल इज बीइंग स्पोकन बाय एवरीवन, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बाय एवरीवन लिख देते हैं, तो ये नहीं लिखिएगा आप। एनीवन हेल्प्स मी, तो यहां पर हम सबसे पहले आपको, जब जो बच्चा लेक्चर 1, 2 देखा होगा तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जल्दी से देखेंगे कौन सा टेंस है। अरे V5 है गुरुजी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एनीवन सब्जेक्ट और मी मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी का आई और आई के साथ एम लगता है, आई एम हेल्प्ड। और यहाँ पर बाय लगाने की जरूरत नहीं है, बाय एनीवन लिखने की जरूरत नहीं है। somebody सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, सर somebody सब्जेक्ट, माई प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माई प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड। हो गया सर, यहां पर बाय somebody लिखने की जरूरत नहीं है, बाय somebody लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर बाय एनीवन, बाय एनीवन लिखने की जरूरत नहीं है, बाय एनीवन लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम हेल्प हो गया, बाय एनीवन लिखने की जरूरत नहीं है। माई प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, बाय समबडी लिखने की जरूरत नहीं है। नोबडी प्लेज हॉकी, अब यहां पर नोबडी एक और ट्विस्ट आया। किसी भी सेंटेंस में नोबडी, नथिंग, नो वन रहा, ध्यान से देखिएगा, इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे। नोबडी, नथिंग, नो वन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको चुपके से क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे नो बडी, तो बेटा ये निगेटिव सेंस, क्यों नॉट लगाना है, कि ये सब बेटा कौन सा सेंस देता है, निगेटिव सेंस। तो निगेटिव सेंस देगा तो हम नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे नो बडी प्लेज हॉकी, तो ये V5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हॉकी, उसके बाद इज, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि यहाँ पे नो बडी है, हॉकी इज नॉट प्लेड। अब यहां पर बाय नोबडी लगाने की जरूरत नहीं है, बाय नोबडी लगाने की जरूरत नहीं, बस हॉकी इज नॉट प्लेड, इतना ही लिखना है। तो यहां पर इस स्लाइड में क्या है, अगर ये कहीं भी रहा, समबडी, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, पब्लिक, वी, दे, तो आप पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट मत लिखिएगा,
बस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख के छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद नोबडी नथिंग नो वन आता है, तो इसके साथ तो बाई प्लस नोबडी, बाई प्लस नथिंग, बाई प्लस नो वन नहीं लिखना है। एक चीज क्या ऐड करना है कि ये सब निगेटिव सेंस देता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जब पैसिव वॉइस बनाइएगा तो आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। जैसे नोबडी था ना, तो हॉकी इज प्लेड नहीं लिखना, हॉकी के बाद इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना, नॉट। क्यों? क्योंकि नोबडी, नथिंग, नो वन क्या देता है, निगेटिव सेंस देता है। चलिए अब आते हैं बेटा अगला, जहां पर बच्चे परेशान होते हैं। ये स्लाइड भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल रूल। अगर ऐसा नहीं है बेटा, बच्चे के माइंड में आता है कि हमेशा बाय लगता है प्रीपोजिशन, तो बाय ही लगेगा, नहीं, कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा स्पेशल वर्ब है बेटा जहां पे हम बाय के जगह पर कुछ और लगाते हैं। जैसे बाय के जगह पर यहाँ पे हम क्या लगाएं, एट लगाए। यहाँ पे बाई की जगह पे क्या लगा रहा है बेटा, विथ लग रहा है। यहाँ पे बाई की जगह पे क्या लगाए, टू लगाए। तो ये जरूरी नहीं है कि बाई ही लगता है, बाई की जगह पे हम टू प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन, विथ लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे चीजों को आपको समझना है। कुछ ऐसा वर्ब जैसे शॉक्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, नॉक्ड, एस्टोनिश्ड, इसके साथ बाई नहीं लगेगा, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एट। प्लीज्ड, क्वारल्ड, सेटिस्फाइड, इसके साथ बाय प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, इसके साथ विथ लगाएंगे। उसी तरह इंटरेस्टेड, कंक्लूडेड, बाय प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा, इन। उसी तरह इनवाइटेड, प्रीफर्ड, लिसन, नो, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाय की जगह पर। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब है जहां पर बाय प्रीपोजिशन नहीं लगता है, वहां पे हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, विथ लगाते हैं, इन लगाते हैं और टू लगाते हैं। इसको अच्छे से देखिएगा, इसमें बच्चे एग्जाम में धोखा खाते हैं। जैसे राहुल नोज मी, जैसे क्वेश्चन है ना, राहुल नोज मी, हम बहुत सारे बच्चे को देते हैं ये क्वेश्चन, तो कैसे बनाता है, आई एम नॉन बाय राहुल, आई एम नॉन बाय राहुल लिख देता है। ये उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, कि वहां पर बाय नहीं होगा, बाय की जगह पे क्या होगा, टू, क्योंकि नो आया ना। जहां भी नो आता है वहां पर हम बाय की जगह पे क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। आई एम नॉन टू राहुल। उसी तरह देखो, द आंसर अमेज्ड देम, तो देम का बेटा, देम का ये वाला क्वेश्चन, देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, और ये V2 है, तो सिंपल पास्ट टेंस, दे के साथ वर, अमेज्ड का वर्ब का थर्ड फॉर्म अमेज्ड। अब यहाँ पे बाय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अमेज्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, बाय की जगह पे एट लगाते हैं, यहाँ पे बाय नहीं लगेगा, बाय द आंसर नहीं होगा, एट द आंसर होगा। उसी तरह सी सरप्राइज्ड अस, तो अस का क्या हो जाएगा, वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर, सरप्राइज का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, और बाई हर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम बाई हर नहीं लिखेंगे, बाई हर गलत हो जाएगा, एट हो जाएगा, क्योंकि सरप्राइज्ड के साथ हम एट लगाते हैं, ना कि बाई लगाते हैं। कुछ ऐसा वर्ब होता है जहां पे हम बाई नहीं लगाते। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला 3 क्वेश्चन हम बनाएंगे बेटा, 3 क्वेश्चन आपको बना के कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे माई मदर सेटिस्फाइड अस, तो सबसे पहले देखेंगे माई मदर सर सब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अस सर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। ये V2 है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है सर। जब सिंपल पास्ट टेंस है तो वाज वर्ब प्लस V3 होगा। अस का सब्जेक्ट क्या होगा गुरुजी, वी के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे सर। और सेटिस्फाइड का वर्ब का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है सर, सेटिस्फाइड होता है। अब यहाँ पे माई मदर है तो बाय माई मदर सर, नहीं सर, सेटिस्फाइड के साथ तो विथ लगता है, बाय की जगह तो विथ माई मदर। अगर यहाँ पर विथ के जगह पे हम बाय लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर सेटिस्फाइड के जगह पर बाय के जगह पे क्या लगाना है, विथ लगाना है। चलिए उसी तरह द बुक इंटरेस्टेड मिस्टर बोस, अब यहाँ पे द बुक क्या है, सब्जेक्ट, इंटरेस्टेड क्या है बेटा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मिस्टर बॉस, अब यहाँ पे ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज तुमको नजर आया, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये दो चीज माइंड में रखना। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ बाय नहीं लगता है, इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, इन लगता है। हम बताए थे आपको कि कुछ ऐसा स्पेशल वर्ब होता है जहां पर आप क्या बाय नहीं लगाओगे, वहां पे ऐट हो जाएगा, इन होगा। सिचुएशन होता है, वर्ब को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेंगे, मिस्टर बोस। उसके बाद V2 है तो वाज। इंटरेस्टेड का V3 क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा। क्या होगा बेटा, इंटरेस्टेड। उसके बाद बाय द बुक नहीं होगा, इंटरेस्टेड के साथ हम क्या लगाते, इन लगाते, इन द बुक, इन द बुक। ओके। उसी तरह आई नो देम, अब यहाँ पे स्पेशल वर्ब क्या आया, नो। आई क्या है बेटा, सब्जेक्ट। ये क्या है, V1। देम क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। और नोन का क्या हो जाएगा, V3, नोन। और आई का क्या होगा, बाय मी, लेकिन नो है तो टू मी हो जाएगा। समझे कि नो के साथ हम क्या लगाते हैं, टू। उसी तरह इंटरेस्टेड के साथ हम क्या लगाए, इन लगाए। तो ये सारे चीजों को आपको देखते हुए आगे बढ़ना है ध्यान से, कि कहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा हर जगह आपको बाय लगाना है। अभी आपका जो मोह माया था वो खत्म किए ना, बाय के जगह पे एट लगेगा, बाय के जगह पे विथ लग सकता है, बाय के जगह पे इन लग सकता है, बाय के जगह पर टू लग सकता है। तो ये सारे चीजों को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ये बताएं, उसके बाद मेरे प्यारे बेटा बच्चे लोग, आपको बताया गया कि समबडी नोबडी नथिंग रहेगा तो आपको क्या लगाना। तो आज जो वॉइस का जो लेक्चर था बेटा, वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्या हो गया, वॉइस का लेक्चर जो था, लेक्चर 1 2 3 4, ये चारों लेक्चर आप देख लोगे तो वॉइस में आपका 2 से 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। जब बनाना सीख जाओगे तो एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आता है। इसी तरह बेटा टेंस टॉपिक है, टेंस में 2 से 3, कभी 4 नंबर, 2 से 4 क्वेश्चन पूछ देता है, तो टेंस का बताया गया। इसी तरह नरेशन टॉपिक बताए हैं ग्रामर का, नरेशन के बाद आर्टिकल बताए हैं, प्रीपोजिशन बताए, सारा टॉपिक मेरे शेर बच्चे आपके लैंग्वेज में। उसके बाद बुक का सारा कंटेंट। तो एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन पे और टेस्ट देना चाहते हो तो आपको सारा चीज मेरे प्यारे बच्चे, सारा चीज एप्लीकेशन पे मिलेगा, राइट। इस एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करोगे, चैप्टर वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास और PDF नोट्स की जो हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट, सारा चीज वहां पे मिलेगा। तो हर बच्चे को आप शेयर कीजिए। फाइनली मेरे शेर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।